तो शुभारंभ करते हैं बच्चों। पेपर बोर्ड्स का पेपर लास्ट ईयर का देख लो बेटा, 2020 हेडिंग डली हुई है। इसमें हम लोग तीनों सेट सॉल्व करेंगे। 2020 में पेपर 3 सेट में आया था और अब चलेगा आपका 2021। तो लास्ट ईयर का एकदम करेंट पेपर है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ दो जरा। आंचल पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। द सम। Yes, sir. The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is. हाँ, 196 में एक्सपोनेंट का सम, प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट का सम बताइए। मतलब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उनकी एक्सपोनेंट का सम, मतलब पावर्स का सम बताओ जल्दी से। चलो भाई बताओ। चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। लगाओ भाई टिक, पहले का आंसर बी। दे दो 1 मार्क्स। देख लो आंसर्स बच्चों, आंसर्स भी शीट में है बट अभी मत देखना, एट द लास्ट देखना। सो आंसर करेक्ट इज चॉइस इज बी। यस सर। से डन? डन सर। ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रीड अक्षत। Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r and. Okay, so which is the correct option? The value of r is lying between where to where? Option number C. Option number C. Value of r is between 0 to b and कौन कह रहा था? बी कह रही थी शायद। अक्षरा बोल रहा हूँ, नाम ही भूल गया इतने दिन बाद आई क्लास में। आंचल। ओके बेटा। ओके, सो करेक्ट आंसर बेटा अक्षत आपका जो है वो सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आर इज बिटवीन 0 टू बी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। कॉपी में लिखते जाइएगा, वैसे सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3r। बताओ भाई इसके जीरोज क्या होंगे? यस सर, एक मिनट। जीरोज बताओ। देखिए, बने ना बने एक अलग बात है, डाउट आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। हैं सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। और इसका आंसर नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं आ रहा आंसर। तो इसका 0 करके लाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं आप, जीरोज ऑफ पी एक्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो बेटा आंसर देख लो इसका कैसे करेंगे आप। अरे ये तो अभी, अरे पीछे ला रही मांगे। ओह, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी के परी इसका आंसर कैसे लाएंगे बेटा? ये अपने पास इक्वेशन है, पहले इसको पूरा ओपन कर लो। फिर इसके बाद बेटा यहाँ से x कॉमन ले लो और इस वाले से m कॉमन ले लो, तो 2 फैक्टर बन गए आपके पास। तो एक बन गया x प्लस m और एक बन गया ये वाला पूरा का पूरा कॉमन फैक्टर। तो x प्लस एम इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू माइनस एम और इसको 0 करने पर x इक्वल टू m प्लस 3। देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? फिर से प्रॉब्लम है तो फिर से बोलो, मैं फिर से सॉल्व करूं। पहले m का मल्टीप्लाई कर लिया है ना, m का पूरा मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, m इंटू एम प्लस 3 और 3x को जो है 3x को ऐसा लिखा m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम एक्स, बीच में ब्रेक कर लिया है। सर इन क्वेश्चंस की यही ट्रिक रहती है ना, जैसे दो नंबर मतलब दो टाइप के नंबर दिए रहते तो एक को एक फैक्टर मान लो, दूसरे को दूसरा मान लो। नहीं, एक को एक फैक्टर मान लो, दूसरे को दूसरा फैक्टर मान लो। मतलब क्या बोल गए आप?
जैसे इसमें एक नंबर को नंबर दिया है m और एक दिया है m+3, मतलब टोटल जो नंबर बन रहा है वो m की कुछ वैल्यू होगी, उसका मल्टीपल बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है। लेकिन वैसे अपन देखें तो m और m+3 दो नंबर दिख रहे हैं, तो एक को m मान लेंगे और एक को m+3 मान लेंगे, ऐसे करेंगे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको मतलब क्या सर है, क्या है कि मतलब आपको ऐसा एडजस्टमेंट बिठाना है, जैसे ये m+3 है, ठीक ना, तो इसको देख करके मैंने ऐसे सारे ब्रेक करना क्वेश्चन है। मैंने सर अभी तक सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए थे, तो इसलिए बस वही पूछ रहा था, मतलब इस टाइप वाले। चलो, हाँ चल, कुछ बोल रही थी बेटा, बोलो। सर इसका आंसर नहीं आ रहा। चलो मैं कर रहा हूँ बेटा, देखो अब। बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है x² -3x -m इंटू m+3। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, x² -3x -m m+3। अगर आप, एक तो तरीका ये है कि इसको आप b² -4ac वाले मेथड से सॉल्व कर लो। आप इसको b² -4ac इक्वल टू 2a वाले मेथड से सॉल्व कर लो। उससे सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। बट यदि आप ट्रिक लगाने की बात करो तो आप देखो, इसको मैं अलग से पेजेस में सॉल्व कर रहा हूँ तब ज़्यादा बेटर लगेगा। अक्षत क्वेश्चन क्या है, x² -3m 3x है ना। यस सर, -3x -m ब्रैकेट में m+3 -m ब्रैकेट में m+3 इक्वल्स टू 0। ये है x² -3 है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे यदि m का m+3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर m का m+3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए हैं जिनका सम पर माइनस, जिनका ऐसे की -3, तो ऐसे नंबर ढूंढना है। सर आपकी आवाज अटक रही है बीच बीच में। हमें ऐसे नंबर ढूंढना है का प्रोडक्ट करने पर -m² -3m आ जाए। ओके, स्टेप में तो x इक्वल टू 3 2m प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस ये इक्वल। अभी दिखा, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ तो ये आ गए बच्चों दो रूट्स आपके, 3+m और -m। चलिए बताइए क्या दे।
दिक्कत है, पूरा देख लीजिए एक बार ऊपर से नीचे तक और बताइए क्या दिक्कत है। अक्षर जैसे सपोज यहीं पे अपने को a और ब्रैकेट में a+7 लिखा हुआ था, तो एक के साथ अपन a लगा देते ax और एक के साथ लगा देते a+7 रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो एक को एक के साथ लगा देते, एक को एक के साथ, और बाकी में साइन ढूंढ लेते हैं। जैसे सपोज यहीं पे अपने को अपन a लगा देते ax और एक के साथ लगा देते a+7x, मतलब a+7 इन ब्रैकेट और उसके बाद बाहर x, और उनको प्लस माइनस करके कॉमन निकाल a+7 इन ब्रैकेट और उसके बाद बाहर x, और उनको प्लस माइनस करके कॉमन निकाल के आ जाता है। अच्छा, मतलब इसमें m और m+3 की जुगाड़ कर देंगे और बाकी प्लस माइनस एडजस्ट कर लेंगे ना। हाँ सर, यही। ओके, चलो समझ में आया। परी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए, अब देखिए इसकी जो ट्रिक अक्षत ने बताई वो ट्रिक भी देख लो भाई, वो भी ठीक ठाक लग रही है ना। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अब जैसे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि अपन इसको इतना लंबा खींचें। तो यहाँ पर जो ट्रिक इन्होंने बता रहे हैं वो ये है कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? x² - 3x - m × m। तो ये जो लास्ट का जो प्रोडक्ट टर्म हो, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। बहुत अटक रही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 पीडीएफ में सॉल्व कीजिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए बताइए k की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, 1 मार्क्स। बाकी लोग भी जवाब दें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.004 आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए जी आंसर। फिफ्थ का आंसर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 0.004। सर एमसीक्यू सारे होगा। फिफ्थ का आंसर बोलो अक्षत, क्या है आपका? फिफ्थ का आंसर है ए। बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे देखें, स्क्रीन पे सोल्यूशन दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। बताएं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 0.04 को लिख लिया 0.2 का स्क्वायर, फिर a + b a - b की आइडेंटिटी लगा के आंसर मिल गया। यस सर। ओके, आंचल डन? यस सर। ओके, यस सर बोलना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कॉमन डिफरेंस बिटवीन AP, डिफरेंस ऑफ AP दिस एंड दिस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला? आंचल A2 - A1, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। चलिए फाइंड कीजिए कॉमन डिफरेंस। सर सी। C means -1. Exactly. Well done. 1 marks.
सर -1। ओके एग्जैक्टली, वेरी गुड भाईस, बिल्कुल सही। डू द क्वेश्चन नंबर 7, द nth टर्म ऑफ द AP। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली। फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म फाइंड कीजिए गिवन AP का। तो क्वेश्चन शो करो ना। हाँ बेटा, आपके पास PDF भी है, मुझे लगा इसलिए मैंने हटा दिया था। ये देखिए, अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला बच्चों, nth टर्म वाला। सर बी। बी, एग्जैक्टली बी, 2n-1 इंटू ए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 8th क्वेश्चन। द पॉइंट P ऑन x एक्सिस विच इज ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1,0 एंड 5,0। बताइए x एक्सिस पे बैठा हुआ पॉइंट क्या होता है? क्या लेते हैं x एक्सिस पे बैठा पॉइंट अक्षत? x, 0। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। x, 0 लेके सॉल्व करो। ए आंसर है, ए आंसर है। ओके एग्जैक्टली, ए इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 9th का। 8th का पूछा मैंने, 8th का ए है बेटा करेक्ट आंसर। 2,0। सर वो मैंने 9 का बता दिया, 9 कर लिया मैंने पहले। ओके 9th का सी है, सही है। मेरा भी 9th का सी है। हाँ, रिफ्लेक्शन निकालना है -3, 5 का, तो x एक्सेस में i का पॉइंट पलट जाएगा, तो -3 -5 आएगा, बिल्कुल सही। डायग्राम भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 9th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। टेंथ का सर, 10th का सर 10th का डी है। 10th का डी, हाँ जी बिल्कुल सही, डी ही आंसर है, बिल्कुल सही। द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A 6,5 एंड 4,y इन रेशियो 3:1। देन द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 6 डिवाइड कर रहा है 3:1 में, रेशियो दिया है, डिवीजन पॉइंट दिया है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है लास्ट वाले का। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कीजिए। डिविजनल पॉइंट 2 है इसका y के लिए, तो 2 को लगा के फॉर्मूला लगाइए, 2 को लेके आंसर आ जाएगा। यस सर, डी।
ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. In figure MN parallel to BC and AM upon MB, AM upon MB is equals to 1:2. Area of AMN ratio area of ABC. मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, रेशियो एरिया का निकालना है. चलिए देखिए, थ्योरम का प्रूव हटा है. क्या बोल गए? 1:4. Sir, 1:9. हाँ बेटा, yes, मेरे sir. 1:4 बोल रहे हो अक्षत, मुझे गलत लग रहा है आपका. 1:9 होना चाहिए. Sir, 1:9. एग्जैक्टली तो 1:2 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का अरे स्क्वायर 4. बेटा 1:9 होगा. ध्यान से देखो, आपको जो साइड दी गई है MB दी गई है और पूछा गया है AB के बारे में. अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर, हाँ, सर, yes, तो sir. टोटल साइड का रेशियो AM को ले लो x और ये बन जाएगा 2x, तो टोटल हो जाएगी x + 2x 3x. Yes, sir, yes, sir. तो ऊपर आएगा x का स्क्वायर अपॉन 3x का स्क्वायर, मतलब 1:9. Yes, sir, yes, sir. हाँ चल, समझ में आ गया. Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है, तो 1:9. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर 4. अक्षत, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये जो दिया था ये x दिया था और ये 2x दिया था. हाँ सर, वो आगे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड तो x बनेगी, बट बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 2x + x जो होगी 3x बनेगी. ठीक है? यस सर, यस सर, आ गया. चलिए, इन फिगर टू लेंथ ऑफ पीबी की लेंथ बताइए. सर हाँ, 4. पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 आ जाएगी और 2 का डबल 4 करते हैं. नहीं सर, वो पाइथागोरस से AP 4 ही आएगी और PB भी 4 आएगी. ओके ओके ओके, 4 आएगी, सॉरी. हाँ रुक जाओ. हाँ, ये 4 आएगी और PB भी 4 आएगी, तो अपन को AP या PB चाहिए है. एग्जैक्टली भाई, तो आंसर है 4 सेंटीमीटर. यस, बिल्कुल सही. AB पूछा था तो 8 आती है आंसर, है ना? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABCAB इतना, AC इतना, BC इतना, बताओ भाई B की वैल्यू. AB 6√3 है, BC 6 है और एक दिया गया है 12. बताइए. अरे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, साफ साफ देख लो. AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है. कितना आएगा B बेटा? यस सर, यस सर. 90 डिग्री. बिल्कुल सही, 90 डिग्री करेक्ट आंसर. B 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम साफ साफ लग रही दिख रही है, तो जो अपने पास B जो होगा वो 90 डिग्री होगा. क्लियर? यस सर. ओके.